सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका! कोई तो आग बुझाने की कोशिश कीजिए ना। चाचा जी हटाइए। फायर एक्सटिंग्विशर जाम पड़ा है, पानी से आग बुझाते हैं। नहीं गोलू बेटा, पानी फेंकने से करंट फैल सकता है। चाचा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने इस कमरे का मेन स्विच ऑफ कर दिया है। बस अब जल्दी से आग बुझ जाए। क्या है ये? तो तुम्हें क्या लगा कि तुम ये सब चुरा कर भाग जाओगे और हमें पता भी नहीं लगेगा? अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सीधे पुलिस के हवाले करेंगे। अरे अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जल्दी जाकर के पानी लेकर आओ। ध्यान से। मुन्ना तो ठीक है ना? हाँ माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, लेकिन आपको ऐसे हीरो जैसे आग में कूदने की क्या जरूरत थी रविम जी? तो क्या मैं तुम्हें आग में जलने देता? अरे तुम बाहर रह के कोई तरीका ढूंढते ना, खुद की जान को खतरे में क्यों डाला आपने? तुम बस आग में थी, खतरे में थी और मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता था। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कैसा सवाल होता है? क्योंकि तुम्हें बचाना था, मैं तो तुम्हें बचाना था। बस खड़ी खड़ी बहस मत करो यहाँ पे, चलो यहाँ से जल्दी। आराम से, संभल के। तुम ठीक हो ना? ठीक है, रुको रुको। तुम ये चादर ओढ़। रविम जी आप लीजिए। राधिका जिद मत करो, जल्दी लो। रविम जी आप जिद मत कीजिए, लीजिए ना। राधिका चादर ओढ़ो। चलो भाई संभल के, बस के, आराम से। आराम से देख के रविम जी। आराम से आराम से संभल के। मुन्ना आराम से। संभाल के संभाल के संभल के। तुम ठीक तो हो? तू ठीक है ना मुन्ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ऐसे कैसे आग में कूद गया, वो भी? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? ऐसे भला अपनी जान को खतरे में क्यों डाला तूने? माँ, डॉक्टर राधिका खतरे में थी, उन्हें हम इसे छोड़ के कैसे चले जाते? और किसी को तो उन्हें बचाना था ही। सब ऐसे खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकते थे ना हम। लेकिन राधिका बेटा, ये आग लगी कैसे थी? पता नहीं, हम तो वॉशरूम में थे और जब बाहर आए तो देखा आग लगी हुई है। तो फिर तो इसका जवाब स्वामी जी दे सकते हैं। अरे मुझे क्या पता? तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? उस वक्त तुम ही तो थे अंदर। जब आग लगी थी तब तो मैं वहां से भाग गया था ना, मतलब वहां से निकल गया था। हमें तो लगता है ये स्वामी की ही जान है। सोने गहने चोरी के चक्कर में था, इसके चलते हमारे मुन्ना की जान खतरे में आ गई थी। मुन्ना वो करंट फैला था ना, हो सकता है कि फायरिंग में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई होगी। राधिका जी, आपके हाथ पे चोट भी लगी है, आप पहले जाके मरहम पट्टी कर लीजिए। अरे मैं हूं ना, मैं तो हूं ही कंपाउंडर, और ये काम तो कंपाउंडर का ही होता है ना। तो मैं हटिए यहाँ से। देख लिया मैंने कितनी चिंता है आपको डॉक्टर राधिका की। अपनी जान हथेली में लिए यहाँ वहां दौड़ रहे थे मुर्गे की तरह।
मुन्ना शांत हो जा बेटा, अब तो सब ठीक हो गया ना। जा तू कमरे में जा करके फ्रेश हो जा, हम तेरे लिए हल्दी दूध लेकर के आते हैं। कली जी डॉक्टर राधिका के लिए भी हल्दी वाला दूध भिजवा देना। जी। आग में कूदने की क्या जरूरत थी रविम जी? मैं तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राधिका का सवाल तो सही था, क्यों कूदा था मैं आग में? क्यों उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया मैं? दिव्यम, डॉक्टर राधिका का पति सिर्फ अपनी जान बचा रहा था और इसलिए भाग गया वहां से। तू डॉक्टर राधिका की जान बचा के सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभा रहा था। डॉक्टर राधिका के हाथ में भी तो चोट लगी है, पता नहीं उन्होंने दवाई लगाई होगी भी कि नहीं। उनका पति तो एक नंबर का निकम्मा लगता है, कंपाउंडर नहीं लगता, किसी एंगल से चोर लगता है मुझको। मुन्ना हम तेरे लिए हल्दी दूध लेकर के आए, इसे पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। कली ने हल्दी वाला दूध डॉक्टर राधिका को दे दिया क्या? हाँ दे दिया है उन्हें भी, और तू डॉक्टर की इतनी फिक्र मत कर। हाँ तू दूध पी। हाँ मन नहीं हो रहा दूध पीने का, मैं गार्डन में जाके टहल कर आता हूँ थोड़ी देर। इस राधिका और स्वामी का कुछ करना होगा हमें। तुम बस आग में थी, खतरे में थी, और मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता था। दिव्यम जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए जलती हुई आग में कूद गए। यानी आज भी उनके दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं हमारे लिए फिक्र छुपी हुई है। कहाँ है आपके कंपाउंडर पति? मुस्कुरा क्या रही है? जोक नहीं मारा मैंने कुछ, सीरियसली पूछ रहा हूँ। कहाँ है आपके स्वामी जी? आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं लगा देता हूँ। हल्दी का लेप? अपने इलाज के लिए तो कोई अच्छी ढंग की दवाई ले आती, इसके ऊपर वो क्रीम लगानी चाहिए जो जलन पे लगती है। ये हल्दी का लेप वेप लगाने से कुछ नहीं होगा। दिव्यम जी, दवाइयों में ना सिर्फ औषधियाँ होती हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे में दादी नानी का अनुभव, उनकी फिक्र छुपी होती है। तो दवाई अपना काम करे ना करे, लेकिन हल्दी वाला लेप जरूर अपना काम करेगा। फिर से ज्ञान दे दिया। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपकी शादी आप मर्जी से की थी या जबरदस्ती करवाई गई थी? तुम्हारा पति तुमसे नहीं,
बल्कि मुझसे प्यार करता है। काया, मैं तुमसे प्यार करता था, पर मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। हमारी तरफ से प्यार था, उनकी तरफ से पता नहीं। क्या देखकर आपको इनसे प्यार हुआ? शक्ल सूरत तो जाने ही दो, लेकिन पति पत्नी में एक अहम फर्ज होता है कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन आपके ये महाशय तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। देखिए, हम अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। वो हमारी बहुत फिक्र करते हैं, बस दूसरों की तरीके दिखाते नहीं हैं। सॉरी सॉरी, आप दोनों के बीच में बोलने का मेरा कोई हक बनता नहीं, फिर भी कह रहा हूं, कैसा पति है आपका? एकदम निकम्मा इंसान, बिल्कुल प्यार नहीं करता, कोई फिक्र नहीं करता वो आपकी। क्यों रह रही हो उसके साथ? हमारा दिल जानता है कि वो हमारी कितनी फिक्र करते हैं। हर मुसीबत में हमेशा हमारी ढाल बन के रहे हैं वो हमारे साथ। कब? कहाँ? अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर मुर्गों की तरह भाग रहा था वो तो हमारी नजरें जानती हैं कि उन्हें हमारी कितनी फिक्र है। अगर आप हमारी नजरों से देखते ना, तब आप समझ पाते कि वो हमारी बहुत फिक्र करते हैं। और हाँ, अब हम अपने पति के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनेंगे। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, हम खुद ही मरहम लगा लेंगे। अरे मैं लगा रहा हूँ, डॉक्टर हैं तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। जान बचाई मैंने और तारीफों के पुल अपने पति के बांध रही है। एक बार भी थैंक यू तक नहीं कहा। कुछ कहा आपने? कुछ सुना आपने? कोई कसर रह गई हो तो अपने सो कॉल्ड परफेक्ट पति परमेश्वर के पास से आप लेप लगवा लीजिएगा, जिनके प्यार में आप मदहोश हो चुकी हैं। हाँ, तो हमारे पति हैं ही परफेक्ट। हम उनके प्यार में अपने होश गवा बैठे हैं। हाँ, तो करो प्यार, मुझे क्या करना है, मैं जा रहा हूं। दिव्यम जी, आप हमसे दूर जा सकते हैं, लेकिन हमारे दिल से आप कभी भी दूर नहीं जा पाएंगे। काश हम आपको बता पाते कि हमारा पति कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। ये सारी बातें हम आपके बारे में ही तो कर रहे थे। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। क्या देख लिया डॉक्टर राधिका ने इस गेंडा स्वामी कि इतनी दीवानी हो गई है इसकी।
चोट कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है दादी। हम पापा जी को दवाई देकर आते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पापा को दवाई दे दी। आप अपने हाथ पे चोट का ध्यान रखिए और चाहे तो आप अपने घर भी जा सकते हैं। नहीं बेटा, इन्हें चोट हमारे घर में लगी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका ध्यान रखें। ऐसे कैसे जाने देंगे हम इन्हें? सही कह रही हैं आप, लेकिन इनके पति तो हम सबसे मिल लिए, हमारे साथ डिनर भी कर लिया उन्होंने, तो अब वो यहाँ क्यों रुके हुए? उन्हें जाना चाहिए अपने घर पे। पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। हमारी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है, इस हालत में मैं उसको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? स्वामी जी अभी हम ठीक है, आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे हमारी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है, इस हालत में मैं उसको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? यहीं धरने पर बैठूंगा। आज बड़ी चिंता हो रही है आपको राधिका जी की। कल जब उन्हें जरूरत थी किसी की कि कोई उन्हें दवाई लगा दे, तब आप खर्राटे मार के सो रहे थे। मुझे ना पहले से ही शक है कि आप तो इनके पति ही नहीं। देखिए आप कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। या तो वो मेरे साथ जाएगी या तो मैं उसके साथ इसी घर में रहूंगा। अच्छा ठीक है स्वामी जी, आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए, लेकिन अभी तो उठ जाइए। राधिका चोट कैसी है तुम्हारी? जरा हाथ तो दिखाओ अपना। नई चोट है, गहरी है, भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिव्यम जी स्वामी को हमारे आसपास भी भटकने नहीं दे रहे हैं। मतलब दिव्यम जी के दिल में हमारे लिए कुछ तो है। दिव्यम जी, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सारी खूबसूरत पलों के लिए जो हमने एक साथ निभाए, हमारे आज तक के सुहाने सफर के लिए। हमारे रिश्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई, कठिनाइयाँ आई। तुमने सोच भी कैसे की कि दिव्यम तुम जैसी लड़की से कभी प्यार कर सकता है? लेकिन उन सभी मुश्किलों के बावजूद आज हम साथ हैं। हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं हमारे असली पति जी। हम भगवान से बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ जाएं हम आपके साथ हों। जी तो करता है कि ये खत अभी ले जाके दिव्यम जी को दे दे, पर उनकी तबीयत के बारे में सोचकर हम रुक जाते हैं। बस यही डर लगता है कि कहीं चंद यादें याद दिलाने के चक्कर में कि हम उनकी सारी यादें न मिटा दें। हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई संकेत दीजिए कि हम कैसे ठीक करें दिव्यम जी को। हे भगवान, मेरी पूजा की थाली नीचे गिर गई। ये कैसा अपशुगन है? भोलेनाथ, आपका संकेत हमें मिल गया। दादी उठिए, आराम से। आप जाइए, ये हम कर देंगे। मैं अपने कमरे में जाकर पाठ कर लेती हूँ। राधिका, देख के नहीं चल सकती हो? सॉरी माँ जी। माँ जी नहीं, मैडम। और जाओ जाकर के मुन्ना के पापा को फ्रूट्स काट करके दो। जी मैडम। ओम नमः शिव, ओम नमः शिव। ये क्या है? शायद सत्संग वालों का होगा।
हे भगवान, हमारा खत कहाँ चला गया? कहीं वो दिव्यम जी के हाथ लग गया तो? आज के बिजनेस की न्यूज ही नहीं पढ़ी मैंने। क्या हुआ डॉक्टर राधिका? क्या ढूंढ रही हैं आप? कुछ नहीं। दिव्यम जी, ये आपने लिखा है। सॉरी दिव्यम जी, हम आपको सच बताना चाहते थे लेकिन